हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हमने अपने लेक्चर में हमने जो हमारा ये था गेट ऑल पोस्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड गेट ऑल पोस्ट में हमें पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाना था, जिसमें हमने पेज नंबर, पेज साइज और ये करके हमने पेजिनेशन का कंसेप्ट यूज किया था। एंड उसके बाद हमने इसको सॉर्ट भी किया था कि हमें टाइटल वाइज या फिर पोस्ट आईडी या फिर पोस्ट टाइटल या फिर पोस्ट कंटेंट हम जिसके थ्रू भी चाहें हम उसे सॉर्ट कर सकें। तो हमने वो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद हमने सॉर्ट डायरेक्शन का भी लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था, ताकि हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर सकें। तो हमने गेट ऑल पोस्ट का कंप्लीट कर लिया था। एंड हमारे पोस्ट एंटिटी में जो हमारा बस एक एपीआई जो था, बस यही एक बच गया था, बाकी हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो हमने क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट एंड गेट ऑल यूजर एंड गेट पोस्ट बाई आईडी, गेट पोस्ट बाई कैटेगरी, गेट पोस्ट बाई यूजर, यहाँ तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। बस हमारा एक एपीआई और ये बच रहा है। और पोस्ट एंटिटी का ये पोस्ट एंटिटी का यही एक लास्ट एपीआई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद हमारा पोस्ट एंटिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें काम करना है अपने कमेंट एंटिटी पे। तो देखते हैं हम सर्च करने के लिए हमें क्या लॉजिक यूज करना है। तो हमने जो फंक्शन बनाया है, हम फंक्शन बनाया सर्च पोस्ट, यानी कि हम एक कीवर्ड दें। कीवर्ड में जैसे कि अगर मान लो टाइटल में मैंने लिखा है पोस्ट 4, तो या फिर पोस्ट 3 में कुछ भी यहाँ पे कीवर्ड में पास करूँ। और कीवर्ड में पास करने के बाद वो कीवर्ड मान लो अगर मैंने केवल पोस्ट लिखा है, तो जहाँ जहाँ पोस्ट में पोस्ट एंटिटी में जहाँ जहाँ पोस्ट लिखा होगा वो सारा पोस्ट हमें मिल जाएगा। और अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, तो मान लो मैंने कैटेगरी में जनरल नॉलेज लिखा है, तो मैं अगर कीवर्ड पास करूँ जनरल नॉलेज, तो जहाँ जहाँ जनरल नॉलेज लिखा होगा वो सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। तो हमें बस सर्च करना है। हम कई सारे वेबसाइट पे हम देखते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन रहता है। हम जब कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने सारे हमें चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो एग्जैक्टली हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। मैं हालांकि आपको पोस्टमैन में एक बार चेक करके मैं समझाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली मैं करने क्या वाला हूँ। तो मैं अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ एंड एक बार ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। एंड ये हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है। एंड हमने गेट ऑल पोस्ट पे हमने यहाँ तक काम कर लिया था। मैं एक बार दोबारा इसको हिट करता हूँ, तो हमने अपना प्रोग्राम रन नहीं किया है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो सिंपल आते हैं, हम इसको रन करते हैं। ये हमारा रन होने लगा एंड देखते हैं, एक बार रन हो जाए फिर चेक करते हैं। तो फाइनली ये रन हो चुका, आप देख सकते हो 9292 पे रन हो चुका। तो सिंपल आते हैं एंड अगेन हिट करते हैं, तो हमें आउटपुट मिलेगा अभी। हाँ, ये हमें आउटपुट मिला। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सर्च कर सकें चीज़ों को। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा सर्च, और सर्च बाई टाइटल लिखूँ या फिर जो भी, मान लो मैं टाइटल से सर्च करना चाहता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा और ये टाइटल के थ्रू सर्च होगा। और मैंने लिखा पोस्ट, यहाँ पे लिखा मैं पोस्ट, और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो जहाँ जहाँ पोस्ट है वो सारी चीज़ें सर्च होके हमें मिल जाए। अगेन अगर मैं टाइटल ना के मैं कंटेंट के थ्रू सर्च करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूँगा कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेंट कर दूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया कंटेंट। एंड कंटेंट में मैं अगर इम्पोर्टेंट लिखूं, जैसे कि यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट। एंड अगेन जब मैं इसको हिट करूँ तो हमारे पोस्ट में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वो सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद हमें बस वही पोस्ट मिलेंगे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिखे होंगे। तो हमें ये काम करना है। तो शायद अभी आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं करना क्या चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ
और पहले चलते हैं हम अपना लॉजिक जो भी है उसके लॉजिक को कंप्लीट करते हैं एंड देन उस पर हम काम करेंगे। तो हम आ जाएंगे अपने प्रोग्राम में एंड ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो हम आ जाएंगे अपने मेन प्रोग्राम में एंड यहाँ पे आने के बाद हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन में, पोस्ट सर्विस सिंपल में। एंड यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे लॉजिक लिखने से पहले हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने यूज़र रेपो में हमने फाइंड बाय आईडी की कॉल लगाई थी। तो ये यूज़र जो रेपो है या फिर ये पोस्ट रेपो है, ये हमें बना बनाई चीज़ें दे रही थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फाइंड बाय आईडी हमें मिल जा रहा था। और यहाँ पे जो मैंने फाइंड बाय यूज़र बनाया था, ये हमने खुद से कस्टम बनाया था कि अगर हमें यूज़र के थ्रू चीज़ें सर्च करनी है या फिर फाइंड करनी है तो हमने ये खुद से जनरेट किया था, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे देख सकते हो फाइंड बाय कैटेगरी, ये हमने खुद से मैनुअली इसका जनरेट किया था अपने पोस्ट रेपो में। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा पोस्ट रेपो। यहाँ पे हमने दो चीज़ हमने खुद से बनाया था, फाइंड बाय यूज़र बनाया था एंड फाइंड बाय कैटेगरी बनाया था। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर हमें सर्च करना है, जैसे कि हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल ये रहा, एंड हम चाहते हैं कि हम टाइटल के थ्रू सर्च करें या फिर जिसके थ्रू भी हम सर्च करना चाहते हैं, चाहे टाइटल के थ्रू सर्च करना चाहें, चाहे कंटेंट के थ्रू सर्च करना चाहें, तो उसके थ्रू हम सर्च करने के लिए हमें खुद से वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगेन हम पोस्ट रेपो में जाएंगे, यह रहा हमारा पोस्ट रेपो, और यहाँ पे एक कस्टम अपना खुद से फिर से क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, पहले हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न होगा इसके थ्रू। तो मैं वो चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ कि ये हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न करने वाला है। एंड इसका जो लिखने का जो तरीका होता है, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी अगर आप गलत करते हो तो ये काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले हमें फाइंड लिखना है, फाइंड, एंड देन अगेन फाइंड बाय, एंड बाय के बाद हमें किसके थ्रू सर्च करना है। जैसे कि हम यहाँ पे पोस्टमैन में आते हैं, पोस्ट आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है, इमेज नेम है। तो हम किसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं? अगर आप पोस्ट आईडी के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो पोस्ट आईडी लिखेंगे, टाइटल के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो हम टाइटल लिखेंगे, कंटेंट के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो हम कंटेंट लिखेंगे। तो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही लिखना है। तो अगर मैं चाहता हूँ टाइटल्स की हेल्प से मैं सर्च करूँ, तो फाइंड बाय मैं लिखूँगा टाइटल, एंड इसके बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखना है जिसका है कंटेनिंग। तो इसको बस मैं कंटेनिंग कर दूँगा। ये लिखने का तरीका है, आप जिसके थ्रू भी सर्च करो, आप बस ये बीच वाला नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये साइड का फाइंड बाय एंड लास्ट में जो कंटेनिंग है ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। और जो बीच में मैंने लिखा है टाइटल, अगर यहाँ पे आप देखो, ये रहा हमारा, अगर पोस्ट आईडी लिखते हो तो पोस्ट आईडी के लिए बन जाएगा, यानी पोस्ट आईडी से आप सर्च कर सकते हो। टाइटल लिखोगे तो टाइटल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, यानी कंटेंट में जो चीज़ें होगा उसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। तो अगेन मैं आता हूँ एंड यहाँ पे ब्रैकेट में दो चीज़ें पास ले लेता हूँ, दो चीज़ें नहीं, जो हमारा टाइटल होगा बस हमें वही चीज़ ले लेना है। तो टाइटल हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कैपिटल में होगा स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ टाइटल, एंड इसको मैं कर लूँगा क्लोज। तो हमने अपना जो कस्टम मेथड था वो चीज़ें हमने बना लिया। एंड अब क्या करते हैं, अब सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बनाने चलते हैं। और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जब बनाएंगे तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कॉल कर लेंगे। तो सिंपल चलते हैं अपने पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, एंड ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। एंड यहाँ चलने के बाद हमें सिंपल दिस डॉट, एंड यहाँ पे लिखना है हमें पोस्ट रेपो, एंड पोस्ट रेपो के अंदर हमने ये बनाया था फंक्शन। तो पोस्ट रेपो के अंदर हमने फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग बनाया, तो सिंपल हम इसी को कॉल करेंगे। तो अगेन आ जाते हैं अपने पोस्ट सर्विस सिंपल में, एंड यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड लिखूँगा तो जो हमने बनाया था फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग, आप देख सकते हो वो हमें मिल गया। ये जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये दिखेगा नहीं, हमने वहाँ पे बनाया था तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई, ये हमने खुद से बनाया था। तो यहाँ पे बस एंटर करेंगे तो फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग आ गया, एंड इसके बाद जो हमें कीवर्ड यहाँ पे मिल रहा है वही कीवर्ड यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पास करने से क्या होगा, जो चीज़ें हमें मिलेंगी, मान लो टाइटल में लिखा है, टाइटल में मान लो अल्ताफ़ लिखा है, तो यहाँ पे ये अल्ताफ़ आएगा और इसको डेटाबेस में पोस्ट पे में सर्च करेगा अल्ताफ़, जहाँ जहाँ अल्ताफ़ रहेगा वो सारे पोस्ट निकाल के दे देगा। तो इसको क्लोज़ करते हैं और एक लोकल वेरिएबल में साइन कर लेते हैं, तो हमें सारे लिस्ट ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे।
एंड इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, पोस्ट, सारे पोस्ट, इसका नाम हम लिख लेते हैं पोस्ट, यानी कि सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। एंड जब सारे पोस्ट मिल जाएंगे तो हमें उसे एक एक करके हमें क्या करना है, पोस्ट DTO में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यही लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हमें वही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको सिंपल पेस्ट कर लेता हूँ। तो जो हमें पोस्ट मिला यहाँ पे, इसी पे मैंने stream.map एंड एक यहाँ पे मैंने पोस्ट ले लिया। इस पोस्ट के अंदर एक एक पोस्ट आता जाएगा और पोस्ट DTO में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ। तो मैं सिंपल ऑल्ट इंटर क्लिक करूँगा और इसको लोकल वेरिएबल में साइन कर लूँगा एंड जिसका मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट DTOs। तो ये पोस्ट DTOs हो गया, ऑलरेडी पोस्ट DTOs है। एंड इसके बाद मुझे इसी पोस्ट DTOs को मुझे रिटर्न कर देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपल मुझे लिखना है पोस्ट DTOs। तो ये हमारा इसी चीज़ को हमने रिटर्न कर दिया। तो सिंपल आप एक बार फिर से समझ लो, मुझे सर्च करना है और देखो कितना इजीली हो गया। और इजीली होने का रीज़न है हमारा स्प्रिंग बूट, क्योंकि अगर हमने तो बस फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया था। मैं दिखाता हूँ, जो हमारा पोस्ट रेपो है, ये रहा पोस्ट रेपो। तो हमने बस इतना बना दिया था। अब ये इंटरनली जो हमारा JPA जो रिपोजिटरी है, ये सारा काम हमें खुद करके दे जा रहा है कि कैसे सर्च करना है, क्या करना है। हमने कुछ लॉजिक लगाया ही नहीं। तो देख सकते हो ये स्प्रिंग बूट का कमाल है। अगर स्प्रिंग बूट के थ्रू अगर हम नहीं करते तो हमें पूरा खुद से जो हमें डेटाबेस की जो क्वेरी होती है, SQL क्वेरी होती है, वो सारी हमें क्वेरी लगानी पड़ती। और ये इंटरनली सारा क्वेरी चलेगी और हमें उससे क्वेरी से कोई मतलब नहीं है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये कमाल है स्प्रिंग बूट में। तो अगेन आते हैं पोस्ट सर्विस सिंपल में। तो हमने बस सिंपल उसको ये कहा है कि पोस्ट रेपो, यानी कि ये पोस्ट रेपो यानी कि डेटाबेस है पोस्ट का। तो हमने पोस्ट रेपो से कहा कि फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग, मतलब टाइटल के अंदर जो चीज़ें हमें मिलेगा उसको फाइंड कर दो। तो टाइटल के अंदर हमें जो चीज़ें मिलेगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी मिला, जैसे कि जनरल नॉलेज मिला या फिर इंपॉर्टेंट मिला, जो भी वर्ड मिला वो पूरा डेटाबेस में सर्च मारेगा कि पोस्ट के अंदर कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं, और जहाँ जहाँ होगा वो हमें दिखा देगा। तो ये कमाल की चीज़ है यहाँ पे सर्च पोस्ट में। तो हमने जो जो चीज़ें जो हमें ये मिलेगा उसको एक पोस्ट लिस्ट ऑफ पोस्ट में स्टोर करा लेगा, और उस लिस्ट ऑफ पोस्ट को हमें बस पोस्ट DTO में कन्वर्ट करके हमने सिंपल उसको रिटर्न करा दिया। तो हमने दो चीज़ें देख लिया, हमने पोस्ट सर्विस देख लिया, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, एंड हमें जो चेंज करना था डेटाबेस यानी कि पोस्ट DTO में, वो चीज़ें हमने देख लिया। अभी हमारे पास बचता है कंट्रोलर, कि हम कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं कंट्रोलर बना लेते हैं, वही लास्ट है हमारा। एंड कंट्रोलर बनाने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं कंट्रोलर में, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। एंड यहाँ आने के बाद हमने ये तो बनाया था गेट ऑल पोस्ट के लिए, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सर्च पोस्ट के लिए, ताकि समझ में आए कि ये मैं पोस्ट सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोलर बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना सर्च पोस्ट के लिए कंट्रोलर। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने गेट मैपिंग यूज किया। पहले तो मैं आपको पहले बता दूँ, पहले हमारा ये वाला तो चलेगा /API/। इसके बाद हमारा पोस्ट, एंड पोस्ट के बाद हम सर्च लिखने वाले, और सर्च के बाद जो कीवर्ड हम लिखेंगे वो कीवर्ड हमारा सर्च हो जाएगा। तो इतना सिंपल था। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पॉन्स एंटिटी, और हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, लिस्ट ऑफ पोस्ट DTO रिस्पॉन्स करना है। और सर्च पोस्ट बाय टाइटल हमने यहाँ पे ये फाइंड किया था, और इसके अंदर हमने ऐड किया है स्ट्रिंग कीवर्ड, यानी कि स्ट्रिंग कीवर्ड हमें मिलेगा। तो अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग ये जो हमें कीवर्ड मिल रहा है ये कैसे हमें मिलेगा। तो हमने @path वेरिएबल यूज कर लिया है, यानी कि हमें जो कीवर्ड मिलेगा वो हमें इसी के हेल्प से हमें मिलने वाला है, यानी कि पाथ वेरिएबल के थ्रू हमें मिलेगा। और इसके अंदर हमने यही कीवर्ड यहाँ पे पास कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल दिस डॉट पोस्ट सर्विस में जो हमने सर्च पोस्ट के लिए जो फंक्शन बनाया था, जो हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे जो हमने सर्च पोस्ट के लिए जो ये बनाया हुआ था, हमने सिंपली इसी को कॉल कर लिया है। कहाँ गया हम लोग का कंट्रोलर, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। एंड दिस डॉट पोस्ट सर्विस में हमने सर्च पोस्ट को कॉल कर लिया है। हमारा पोस्ट सर्विस ये है, वो हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल था, एंड ये हमारा पोस्ट सर्विस। एंड इसके अंदर हमने कॉल किया सर्च पोस्ट को,
तो यहाँ पे जब कॉल आएगी तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कॉल चली जाएगी, यानी कि इसका बॉडी रन हो जाएगा जो इम्पल में है, यानी कि यहाँ पे ये रन होगा। एंड देन हमारा ये रहा पोस्ट कंट्रोलर। तो सिंपल मैंने यही लिखा है, दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट सर्च पोस्ट, और उसके अंदर ये जो कीवर्ड हमें जो मिल रहा है यूआरएल के थ्रू, वो कीवर्ड हमने यहाँ पे पास कर दिया है, और इसको रिजल्ट के फॉर्म में रिजल्ट हमने स्टोर करा लिया पोस्ट लिस्ट ऑफ पोस्ट स्टूडियो में। एंड जो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, इसी रिजल्ट को हमें रेस्पॉन्स कर देना है, रेस्पॉन्स इंडेटिव में इसी चीज़ को हमें रेस्पॉन्स कर देना है, और उसके साथ साथ HTTP स्टेटस डॉट ओके सेंड कर देना है, और हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमारा कंट्रोलर बन गया। एंड मैं बाकी सब चीज़ें को रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक्सेप्शन हैंडल, पोस्ट कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, एंड ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस कैटेगरी, ब्लॉग एप्लीकेशन, पोस्ट जावा एंड कैटेगरीज। तो सिंपल हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में ये रेडी हो गया, सर्विस में हमने पहले बनाया था। एंड ये हमारा कंट्रोलर, तो ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो सिंपल इसे रन करते हैं, एंड रन करने के बाद हम अपने जो हमारा पोस्टमैन है, पोस्टमैन में सर्च करके देखते हैं कि हमारे जो भी हमने सर्च का जो लॉजिक लगाया है ये प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। तो आते हैं अपने मेन एप्लीकेशन में, ये रहा मेरा मेन एप्लीकेशन, ब्लॉग एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सिंपल रन कर लूँगा। एंड ये हमारा रन होना स्टार्ट हो गया। एंड देखते हैं हमें कोई एरर अगर मिलता है तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कोई एरर नहीं मिलता है तो सीधा हम पोस्टमैन में चेक करेंगे। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल रन हो गया। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। तो सिंपल आते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड यहाँ पे एक हम बनाएंगे, जिसको हमने गेट ऑल पोस्ट के बनाया था, ऐसे हम बनाएंगे सर्च पोस्ट के लिए। तो इसको मैं डुप्लीकेट करके एंड इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ सर्च पोस्ट। तो यहाँ पे इसका मैं नाम करता हूँ सर्च पोस्ट, तो यानी कि ये सर्च पोस्ट हो गया। एंड इसका URL होगा HTTP localhost 9292 API/post। एंड पोस्ट के बाद हमने क्या लिखा था, मैं वो चीज़ें देख लेता हूँ कंट्रोलर से। तो ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर, एंड पोस्ट के बाद हमारा एग्जैक्टली ये सब चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, आते हैं पोस्टमैन में, एंड इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो पोस्ट हमारा हालांकि एक बार रहेगा, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो HTTP localhost 9292 /API/post एंड सर्च के बाद हम यहाँ पे जो चीज़ पास करेंगे वो चीज़ सर्च हो जाएगा। तो यानी कि टाइटल में देखते हैं टाइटल में क्या क्या है। यहाँ हमने गेट ऑल पोस्ट किया था, तो टाइटल ये रहा हमारा 4, यानी सब में हमने केवल पोस्ट 4 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे लिखा है। तो अगेन आते हैं, हम बस केवल पोस्ट लिख के सर्च करेंगे, देखते हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो पोस्ट मैंने लिखा एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखो पोस्ट वाला जितनी चीज़ें हैं वो सब हमें मिल रहा है। पोस्ट टाइटल वाइज सर्च कर रहा है, पोस्ट 5, पोस्ट 10 एंड पोस्ट 11। तो मैं काम करता हूँ, देखता हूँ स्पेस वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि मैं पोस्ट एक स्पेस है एंड देन 5 है, तो मैं ये सर्च करके देखता हूँ। तो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। मैंने पोस्ट 5 लिखा, पोस्ट स्पेस है, स्पेस लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जहाँ जहाँ पोस्ट 5 यानी पोस्ट 5 एक ही है ही, तो हमें वो पोस्ट 5 मिल गया। एंड अगेन मैं इसको पोस्ट 6 करूँ तो डेटाबेस में चेक करते हैं, पोस्ट 6 से कोई है ही नहीं। अगर मैं 7 करूँ तो 7 से देखता हूँ कोई है कि नहीं, 7 से नहीं है, 8 से 8 नहीं है, 9। मैं डेटाबेस चेक करता हूँ, MySQL वर्कबेंच, ये रहा हमारा डेटाबेस। एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। एंड इसके अंदर हमारा टेबल के अंदर हमारे सारे पोस्ट मिल जाएंगे। तो इस पोस्ट के अंदर हमारा पोस्ट 11, 12, 5 है, 8 है एंड 9 है। तो पोस्ट आईडी हमारा 8 है, तो देखते हैं भाई 8 तो हमने सर्च किया था, तो 8 सर्च करके देखते हैं। अगेन पोस्ट 8 हमें नहीं मिल रहा है, देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। पोस्ट 8
पोस्ट 3, पोस्ट 20, यानी कि हम ये देख रहे हैं, हमें टाइटल में देखना है ना। तो टाइटल में आते हैं, पोस्ट 5 है, पोस्ट 10 है, पोस्ट 11 है, ये रहा हमारा टाइटल। तो पोस्ट 5 है, पोस्ट 10 है, पोस्ट 11 है। तो मैं पोस्ट ऑब्वियसली मैं 10 करूँगा एंड यहाँ पे करता हूँ 10 एंड अब सर्च करता हूँ। तो देखो पोस्ट 10 हमें यहाँ पे ये टाइटल से सर्च कर रहा है, तो पोस्ट 10 हमें मिल गया। और अगर इसको हम और अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा पोस्ट टेबल है, अब जो टाइटल है इसको मैं एक जगह में चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अल्ताफ़। मैंने क्या किया, मैंने अल्ताफ़ से किया एंड अल्ताफ़ करने के बाद यहाँ पे अल्ताफ़ में किया और इसको मैं सेव कर दूँगा, अप्लाई फिनिश। यानी कि आप देखो हमारे पोस्ट में एक जगह टाइटल है अल्ताफ़, तो अगर मैं अल्ताफ़ सर्च करूं तो ये वाला पोस्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका देखो पोस्ट आईडी क्या है 11 है, तो ये ट्राई करते हैं, अगर ये काम करता है तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्ताफ़ एंड जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा हमें देखो एक था, एक हमें मिल गया, यानी कि पोस्ट आईडी 11 है। देखो उसका सारी इन्फॉर्मेशन में मिल गई, यानी कि अल्ताफ़ का जो है पोस्ट आईडी क्या है 11 है, कैटेगरी कौन सा है जनरल नॉलेज है, इमेज डिफ़ॉल्ट डॉट png एंड कैटेगरी आईडी 5 एंड यूजर आईडी 35। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन में मिल गया। पोस्ट आईडी 11 है और हमने अल्ताफ़ से सर्च किया था, अल्ताफ़ देखो यहाँ पे है, कंटेंट जनरल नॉलेज, इमेज डिफ़ॉल्ट डॉट png, कैटेगरी आईडी एंड यूजर आईडी पपाया। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। हालाँकि मैं आपको एक और चेक करा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रज़ा, मैं इसको केवल रज़ा कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अगेन पोस्टमैन में आते हैं, अल्ताफ़ हटा के मैं इस पर रज़ा सर्च करता हूँ कि हमारे पूरे ये पोस्ट में पूरा चेक करके ये रज़ा है कि नहीं। अगर रज़ा होगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो अगेन मैं सेंड करता हूँ रज़ा, तो देखो रज़ा सर्च किया, डेटाबेस में उसको रज़ा मिला, यहाँ पे हमें आउटपुट फेच करके हमें दे दिया। तो देख सकते हो कितना परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें कंप्लीट कर लिया एंड हमारा सर्चिंग का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आप जो चीज़ें आप सर्च करना चाहो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।